जग में बढ़ानी होगी शान, हमें हमारे देश की जग में बढ़ानी होगी शान। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण, हमें नव भारत का नदी नार सरोवर वर्षा से, नदी नार सरोवर वर्षा से जल से भरते धाम। करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण, हमें नव भारत का निर्माण। साइकस के पौधे के बारे में वैज्ञानिक मान्यता भी है और आध्यात्मिक मान्यता भी, दोनों अलग अलग हैं। आध्यात्मिक मान्यता इसलिए है कि ये नवग्रहों को संतुलित करता है, और जहाँ वैज्ञानिक मान्यता है कि ये छोटे छोटे वो कीटाणु जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं उन्हें खाता है और उनका एक पोषण करता है। ये साइकस इंडिया ग्लाइकाल के कैंपस में एक यहाँ भी है और वहाँ भी है, बीच में भी लगाया गया है, गेट के बाहर भी है। तो जहाँ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है वहीं पे ये गेंदे का फूल है। गेंदा हमारे वैदिक कालों से चला आ रहा है। पप्पी है, डिफरेंट टाइप के औषधि गुण के पौधे हैं। डहेलिया है, नंदराज है। ऐसे ऐसे पौधे लगाए गए हैं आईजीएल परिसर के अंदर जो एक तरफ जहाँ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे प्रकार के औषधि विशेषताओं से भरे पड़े हैं, जहां निराशा अवसाद को दूर करके वातावरण में एक नई ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। और डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा जी जो हमारे प्रबंधक प्रशासन हैं, आपके मार्गदर्शन में पहली बार इंडिया ग्लाइकाल में 7,500 ये गेंदा का पौधा दिख रहा है, ये सारे अपने ही नर्सरी में यहीं लगाए गए और अपने मालियों ने इन सारे पौधों का रोपण किया। और बाहर से हमने इसको खरीदा भी नहीं, केवल हम लाकर यहाँ बीज डाले और उन्हीं बीजों से इन पौधों को तैयार किया गया। आगे भी अभी हमारे बड़े वाले लान में रुद्राक्ष का पौधा है। रुद्राक्ष का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रुद्राक्ष एक तो कहीं पकड़ता नहीं, लेकिन जब पकड़ लेता है तो उस पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का स्रोत पैदा करता है रुद्राक्ष। हमारे पास जहाँ रुद्राक्ष वहाँ पे कमिश्नर साहब आए थे, कमिश्नर साहब की उपस्थिति में रुद्राक्ष लगवाया गया था। बाहर भी हमारे पास बरगद के पौधे हैं और पूरे कैंपस में तकरीबन 1800 से 2000 पीपल के पौधे हैं, जो हमें पूरा ऑक्सीजन भी देता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। टोटल पौधे हमारे जो पूरे कंप्लीट परिसर के अंदर हैं वो 23,427 पौधे हैं। और ये इंडिया ग्लाइकाल के हमारे बिजनेस हेड श्रीमान एस.के. शुक्ला के मार्गदर्शन में आईजीएल के तमाम कर्मयोगियों के सहयोग से और उनकी भागीदारी से सारे पौधे हैं। ऊपर से अगर आप जाकर देखते हैं, अगर कोई हेलीकॉप्टर या जहाज़ से जाता है तो जान नहीं पाएगा कि जंगल में फैक्ट्री है कि फैक्ट्री जंगल में है। और एक तरफ ये जहाँ पूरे फैक्ट्री के कोलाहल को, प्रदूषण को खाते हैं, दूसरी तरफ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं, शीतलता भी देते हैं, शोरगुल को भी कम करते हैं। और इंडिया ग्लाइकाल हर वर्ष आसपास के गाँवों में 2 से 3 हज़ार पौधे भिन्न भिन्न गाँवों में जगहों पर लगाती है। हमारा विद्यालय जुड़ियान है, वहाँ हमने 150 पौधे लगाए। हमने एक अंकित विद्यालय लिया है पिपरौली में, वहाँ हमने लगाए पौधे 750। थाने तक में हमने पौधे लगाए। अपना जो CSC सहजनवा है, डॉक्टर सुनील मिश्रा जी के नेतृत्व में कंपनी के लोग जाकर के वहाँ औषधि गुण के पौधे जाकर CSC में भी दिया। तो
वनस्पतियों से, फूलों से हमारे बिजनेस हेड का बड़ा गहरा अनुराग है। जब भी आते हैं उनकी इच्छा रहती है डिफरेंट टाइप के फूल, विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण के पौधे, खूबसूरत पौधे हमारे यहाँ लगाए जाएं, हमारे माली उसकी टेक केयर करें। और उसके लिए उन्होंने अलग से एक निधि की स्थापना की है जिसमें जैविकी खादों को ले आकर के, उर्वरक को ला करके समय समय डाला जाए। ये हमारे मालियों ने ये जो घास लगाई है, ये घास अमेरिकन ग्रास है और बगैर किसी खर्चे के हम लोग बाहर के एक दूसरे कंपनी से कटवा कर ले आए थे उनसे मांग कर। इस घास की कीमत कम से कम बाहर अगर हम जाएंगे खरीदने तो 55 से 60 हज़ार रुपये होगी, और इसको हमने निःशुल्क अपने मालियों के दम पर इकट्ठा करके लगवाया। और ये जहाँ इस लान की खूबसूरती बढ़ाती है, वहीं हमें ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा भी देती है। आम के पौधे कभी मतलब तकरीबन 60 से 70 हैं जो फल देते हैं, और हर साल 10 से 12 कुंटल आम पकते भी हैं, और पके हुए आमों को हम अपने एम्प्लॉइयों में जहाँ ले जाकर के बांटते हैं। और वहीं लोग कहते हैं प्रदूषण, अगर प्रदूषण होता तो आम में कहीं बौर नहीं आती। लीची का पौधा है, लीची में आइए दिखाते हैं, लीची में बौर आ गई है, हमारे यहाँ लीची का एक फल तैयार होता है। एक तरफ लीची भी है, आम भी है, उधर केला भी है, आंवला भी है, अमड़ा भी है, मतलब 10 प्रकार के फलदार पौधे। अमरूद खूब फलता है, दुनिया भर के पशु पक्षी भी आते हैं और पक्षियाँ आकर कलरव करते हैं, अमरूद के फल को खाते हैं, एम्प्लॉय भी खाते हैं। जामुन का एक पौधा हमारे यहाँ है। तो फलदार पौधों का एक परिसर जहाँ पे फलदार पौधे भी हैं और ऑक्सीजन से जुड़े हुए ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। लीची का पौधा जल्दी पकड़ता नहीं, अगर प्रदूषण नाम की चीज़ होती तो लीची पकड़ता ही नहीं, लीची ही पकड़ लिया, इसमें बौर आती है। एक तरफ हमारा रुद्राक्ष भी है, उधर थोड़े दिनों में। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
उद्घाटन पूर्व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन जी ने किया था 10 मार्च 2021 को। उनके पुण्यतिथि के मौके पर इंडिया ग्लाइकाल ने इस्लाम का लोकार्पण अपने जिलाधिकारी महोदय से इस कंपनी के संस्थापक मोहनलाल भारतीय जी की पावन स्मृति में उनके पुण्यतिथि के मौके पर कराया। इस लॉन में विभिन्न प्रकार के पौधे देखिए, बरगद का पौधा, आम का पौधा, आम में और आती अशोक का पौधा है, ये नीम के पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। और ये पूरी फुलवारी और ये लगाए गए 10 ब्रेंच ईडा के आने वाले राहगीरों के लिए हैं, जिसमें राहगीर आके उस पर बैठते हैं, इन बेंचों में बैठ करके विश्राम करते हैं, लंच भी कर लेते हैं, शाम भी गुजार लेते हैं। सरेराह चलते जिन्हें कोई बैठने का आशा नहीं होता है, इस मोहनलाल भारतीय लान में आकर के उठ बैठ लेते हैं और बैठ करके विश्राम करते हैं, उन्हें सुकून मिलता है इस लान से। इंडिया ग्लाइकाल के बिजनेस हेड श्रीमान एस के शुक्ला जी का सपना था कि आईएल परिवार अपने संस्थापक के पुण्यतिथि के मौके पर इस लान का लोकार्पण कराए। इसका लोकार्पण बड़े भव्य तरीके से पूर्व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन जी ने मोहनलाल भारतीय जी के पुण्यतिथि के मौके पर पिछले साल 10 मार्च को किया था। मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।